नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जोधपुर में आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और हालत ख़राब है। आज तो वैसे संडे था, मैं भी घर पे ही था, बाहर गया नहीं। पर बाहर जिस हिसाब से लू चल रही थी, गर्म हवा, अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है। वो क्या बताऊँ, मतलब ये देखिए, आपको बताता हूँ। ये देखो, ये उड़ रहे हैं, तो हवा तो तेज़ है। तो पानी तो मैंने डाल दिया है चिड़ियों को। आज हम बात करते हैं, कोई भी रिश्ते नाते या दुनिया में जो भी हमसे मिलता है, कुछ लेके जाता है या कुछ दे के जाता है, दोनों में से एक चीज होती है। तो ये सब कर्मों की वजह से होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के या पिछले जन्म के या किसी भी जन्म के कुछ ना कुछ कर्म जुड़े होते हैं। उसकी वजह से जो भी हमें कोई तकलीफ देता है, खुशी देता है, वो सब उसकी वजह से देता है। मैं आपको पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना, तो फिर अपन बात करते हैं। एक बार एक राजा की रानी थी, महारानी थी। तो उसके पुत्र नहीं हो रहा था, 20 साल बीत गए। 20 साल में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, एक लड़का हुआ, राजकुमार हुआ उसके। लेकिन 20 दिन में ही वो राजकुमार मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो वो रानी थी, उसने कहा यार 20 साल से तो मेरा पुत्र हुआ है, पुत्र होते ही वो मर गया, तो ये नहीं हो सकता। तो जो वहाँ के गुरु थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, ताकतवर थे। तो वो सीधे गुरु के पास गई और बोला, हे भगवान, 20 साल में मेरा लड़का हुआ और वो 20 दिन जिया, आज 21 दिन वो मर गया। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर मेरे कर्म में लिखा हो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं इसके मुंह से माँ सुनना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। तो वो बहुत ताकतवर थे गुरुदेव। तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट के लिए मैं उसकी आत्मा को वापस बुला देता हूँ मैं, तो आप जो भी सुनना चाहे आप उससे बात कर लेना। तो महाराज ने यज्ञ किया, वो आत्मा आई। आत्मा आते ही उस माँ ने बोला कि बेटा, मुझे एक बार माँ का बुलाओ। तो उस आत्मा ने बोला, कौन माँ, किसकी माँ? ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ना तुम मेरी माँ हो। वो तो शरीर का रिश्ता है अपना। जब मैं जीवित था 20 दिन तुम मेरी माँ थी, मैं तुम्हारा पुत्र था, अब कुछ नहीं है। तो बोला कि ये तो ऐसा मत करो, कि देखो ऐसी बात है। उस आत्मा ने बोला कि देखो, मैं अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए आया था। जो भी कर्म के हिसाब थे अपने पिछले जन्म के, उसको पूरा करने के लिए आया था। तो बोला, उस महाराज ने बोला कैसे? तो उसने बताया कि पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी और मेरे आंखों के सामने तुम मेरे पति को लेकर चली गई थी। तो मैं बहुत रोई थी उस दिन, उस समय मैं 20 दिन तक लगातार रोई थी। उसके बाद में मेरी मृत्यु हो गई थी और मैं वापिस जन्म लेकर आया अपना हिसाब चुकाने के लिए। 20 दिन तुम्हारे पास रहा और जैसे मैं 20 दिन रोई, वैसे वैसे अब तुम 20 दिन रोगी। तो ये सब कर्मों का हिसाब है और कुछ नहीं। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि घर के अंदर पुत्र, पिता, माँ, भाई, बीवी, बच्चे, जो भी हमें आस पड़ोसी जो भी मिलते हैं, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। या तो पिछले जन्म का या इस जन्म में कुछ बकाया है, या तो वो पूरा करने के लिए आए हैं, या इस जन्म में जो कर रहे हैं वो किस जन्म में पूरा करेंगे। दोनों में से एक चीज होती है। तो कभी भी किसी भी बात का कोई भी अगर कुछ कहे, तो हमेशा एक बात ही दिमाग के अंदर रखना कि ये कुछ ना कुछ कर्मों का लेखा जोखा है जो पूरा हो रहा है। कभी किसी से नफरत मत करो, कभी किसी पे गुस्सा मत करो। सब ये कर्मों का लेखा जोखा है। आपको कोई भी, जैसे आपके पिता, भाई, दोस्त, मित्र, घर में कोई भी हो, वो अगर कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमेशा ये दिमाग के अंदर रखना, कुछ नहीं, ये कर्मों का हिसाब है, या तो ऊपर चढ़ रहा है या उतर रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो और कभी भी किसी की तरह की बात का कभी भी बुरा मत मानो। जो भी जिंदगी में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और ये दिमाग के अंदर को, मेरे जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है, खुशी आ रही है, दर्द आ रहा है, गम आ रहा है, शारीरिक मानसिक पीड़ा जो भी आ रही है, ये मेरे कर्मों का हिसाब है। पूरी फैमिली जैसे मेरे कर्मों से जुड़ी हुई है। या तो मैं इनका कुछ खा के आया था, लेके आया था, और या फिर ये मेरा कुछ खा रहे हैं तो ये वापस चुकाएंगे। दोनों में से एक चीज है। तो जो भी है, जिंदगी के कर्मों का हिसाब है। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में आपको चुकाने है। तो अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, ताकि उस महारानी की तरह आपको रोना ना पड़े। जय श्री राम।